Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ETT 5994 के बारे में बात करेंगे कि जो अभी ETT 5994 की जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपको क्या देखने को मिलेगी। कह सकते हैं कि जो अभी आपकी जो फर्स्ट लिस्ट है जो जारी की जाएगी वो लिस्ट किस तरह की होगी, वो एक प्रोविजनल लिस्ट होगी या सिलेक्शन लिस्ट होगी, उससे आपको क्या आइडिया लग सकता है, इन सब पे हम बात करेंगे। और लिस्ट जारी होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग की क्या प्रोसेस रहेगी इस पे भी हम बात करेंगे। दूसरा देखिए, इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पिछले 1-2 दिन से ज़्यादा कैंडिडेट कंफ्यूज है कि क्या लिस्ट आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, मतलब इस तरह के भी काफ़ी जो मैसेज है वो शेयर किए जा रहे हैं कि आज शाम तक लिस्ट आ जाएगी, कल आ जाएगी। इस पे भी हम बात करेंगे कि एक्चुअल में आपको लिस्ट है वो कब तक देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो देखिए, अभी हम बात कर लेते हैं कि ETT 5994 की जो अभी जो फर्स्ट लिस्ट जारी की जाएगी वो लिस्ट किस तरह की लिस्ट होगी। तो सबसे पहले मैं आपको देखिए क्लियर कर देती हूँ कि जो अभी आपको जो लिस्ट देखने को मिलेगी वो आपकी प्रोविजनल लिस्ट होगी। प्रोविजनल लिस्ट मीन्स कि जिन भी कैंडिडेट ने ETT 5994 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई है, मतलब जिन कैंडिडेट ने लास्ट ईयर अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई थी, प्लस जिन कैंडिडेट ने करंट ईयर में यानी कि इस साल जिन्होंने अपनी वेरिफिकेशन करवाई है, उन सभी का जो नाम है आपको इस लिस्ट में देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि कितने कैंडिडेट है जो कि एक्चुअल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे, कितने कैंडिडेट है जो कि एलिजिबल हुए हैं फॉर दी ETT 5994 पोस्ट, और कितने ऐसे कैंडिडेट है जिन्हें विद हेल्ड में रखा गया है। यहाँ पे देखिए आपको विद हेल्ड की लिस्ट भी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ एक कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे, जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई इशू होगा, इस वजह से ऐसे कैंडिडेट को विद हेल्ड की लिस्ट में रखा जाएगा। और अगर देखिए अगर आपका नाम विद हेल्ड में आता है तो कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी आपके डॉक्यूमेंट में कमी पेशी है अगर आप उसे सबमिट कर दोगे डिपार्टमेंट को, तो उसके बाद आपका जो नाम है वो विद हेल्ड की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, मतलब आपको विद हेल्ड की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसे कुछ डरने वाली बात नहीं है विद हेल्ड को लेके भी। दूसरा देखिए, अभी क्या है, प्रोविजनल लिस्ट में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कितने कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे गए, कितने कैंडिडेट है जो कि एलिजिबल हुए हैं फॉर दी रिक्रूटमेंट। तो ये आपको प्रोविजनल लिस्ट देखने को मिलेगी। तो अब बात आती है कि क्या प्रोविजनल लिस्ट के बाद डायरेक्टली ज्वाइनिंग होगी? कि तो देखिए नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? प्रोविजनल लिस्ट के बाद आपको एक सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिलेगी। सिलेक्शन लिस्ट में क्या होगा, देखिए अभी प्रोविजन लिस्ट आएगी, वैसे तो आपको काफी हद तक आइडिया जो भी प्रोविजन लिस्ट आएगी उसके बाद ही हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपकी जो रैंक है वो क्या बन रही है, आपकी कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट है, किस तरह से कितना कंपटीशन है, ये आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। और फिर भी देखिए डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिपार्टमेंट अपने यहाँ पे एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी करेगा कि देखिए जी इन कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है और ये जो कैंडिडेट है ये टॉप में है, यानी कि जो भी कैटेगरी वाइज जो भी वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग जो भी एक लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी कि ये जो कैंडिडेट है ये फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं। तो एक आपको सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिलेगी। तो अब बात आ जाती है कि सिलेक्शन लिस्ट में देखिए, सिलेक्शन लिस्ट जो जारी की जाएगी उसमें से भी काफी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि ज्वाइन नहीं करेंगे। अब बात आ जाएगी कि मैम ज्वाइन क्यों नहीं करेंगे जब सिलेक्शन हो चुका है। तो देखिए अभी क्या है, काफी ऐसे कैंडिडेट है अभी ETT 5994 की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है वो 2 पार्ट्स में हुई है। एक है जो लास्ट ईयर हुई थी, एक है करंट ईयर। अब इसमें क्या है कि काफी ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर जिनकी वेरिफिकेशन हुई है, हो सकता है उनका कहीं और सिलेक्शन हो चुका हो क्योंकि अभी दोबारा से तो उन्हें वेरिफिकेशन के लिए बुलाया भी नहीं गया। और करंट ईयर में भी तो देखिए हो सकता है ना कुछ एक कैंडिडेट ऐसे हो जो कि इंटरेस्टेड ना हो ज्वाइनिंग के लिए, जिन्हें ये लग रहा हो कि नहीं हमें अभी ज्वाइनिंग नहीं लेनी है, हालांकि उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई होगी, फिर भी माइंड में किसी के हो सकता है कि नहीं मुझे तो ज्वाइनिंग नहीं लेनी है। इवन देखिए यहाँ पे क्या होगा कि डिपार्टमेंट सभी का वेट करेगा कि आइए आप ज्वाइन कीजिए। उसके बाद डिपार्टमेंट के पास फिलहाल एट प्रेजेंट कोई डाटा नहीं है कि जो फर्स्ट जो सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी उसमें से कितने कैंडिडेट तो ज्वाइन करेंगे कितने नहीं करेंगे। तो बात आती है तो कैसे पता चलेगा, क्या कैंडिडेट वेट करते रहेंगे कि कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेगा उसके बाद क्या वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 तरह के ऑप्शन बन सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना खुद का ही एग्जांपल ले लेती हूँ कि मेरी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो लास्ट ईयर हुई थी। अब इतना टाइम हो चुका है तो मेरे माइंड में हो सकता है कि नहीं अब मुझे ये जो जॉब है ये ज्वाइन नहीं करनी है, मुझे तो यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं लेनी है। हो सकता है किसी ना किसी कैंडिडेट के माइंड में ये। तो डिपार्टमेंट को अभी पता नहीं है कि मैं ज्वाइन करूंगी या नहीं करूंगी। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन अराइज होगा, क्या मेरी सीट वैकेंट ही रह जाएगी हमेशा के लिए, क्या उस पर कोई मतलब एक्शन नहीं लिया जाएगा? तो देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्या चीज होगी, कैंडिडेट को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन अराइज होते हैं, 2 कह सकते हैं कि आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा।
फर्स्ट तो ये है कि मैं खुद, जैसे मुझे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है, मैं खुद जाके डिपार्टमेंट में विद इन 1 वीक 10 डेज ऐसे टाइम पीरियड में मैं क्या करूँ, जाके एक एफिडेविट दे देती हूँ डिपार्टमेंट में जाके कि देखिए जी मुझे तो ज्वाइन नहीं करना है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हुई जॉब में, या फिर मैंने कहीं और ज्वाइन कर लिया, कोई भी मतलब इशू हो सकता है देखिए कैंडिडेट के माइंड में, तो मुझे तो ज्वाइन नहीं करना है, मतलब मुझे अभी ये ज्वाइनिंग नहीं लेनी है, तो मुझे तो ये सीट नहीं चाहिए, मेरी सीट को क्या हो वैकेंट माना जाए। और ये देखिए, ये जो मैं अभी जो आपको बता रही हूँ, ये ऐसे नहीं है कि मैं कोई रैंडमली ऐसे एग्जांपल उठा के बता रही हूँ, ये मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और जो प्रैक्टिकली जो हैपन हुआ है, जो पहले देखने को मिला, उसी के बिहाफ पे बता रही हूँ। मेरे खुद के नॉन में एक सर है जिनका छांट 35 में सिलेक्शन हुआ था, और उन्होंने देखिए जिस टाइम उनका सिलेक्शन हुआ वो ऑलरेडी एज ए टीचर कहीं और जॉब कर रहे थे, तो उन्होंने छांट 35 में ज्वाइनिंग नहीं ली, और इसके लिए उन्होंने जैसे ही उनका लिस्ट में नाम आया, जैसे ही उन्हें ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया, उसके विद इन 1 वीक वो खुद डिपार्टमेंट जाते हैं और एक एफिडेविट देते हैं कि देखिए जी मुझे तो ज्वाइनिंग नहीं लेनी है। तो इससे क्या होगा कि डिपार्टमेंट को आइडिया हो गया कि देखिए ये सीट तो वैकेंट रहेगी, तो यहाँ पे किसी और कैंडिडेट को हम सीट जो है अलॉट कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए बेस्ट ऑप्शन रहता है कि अगर अभी भी किसी कैंडिडेट के माइंड में है कि मुझे ज्वाइनिंग नहीं लेनी है, तो जैसे आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाए, आप अगर ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हो, तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप खुद जाके डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि किसी और जरूरतमंद कैंडिडेट को वो सीट अलॉट हो सके। क्योंकि जब तक देखिए अगर कैंडिडेट खुद एफिडेविट नहीं देगा, मतलब कैंडिडेट खुद डिपार्टमेंट जाके इन्फॉर्म नहीं करेगा, तो क्या होगा, तो देखिए ऐसा नहीं है कि 10 दिन तक कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया तो 11वें दिन ही डिपार्टमेंट किसी और को सीट अलॉट कर देगा, ऐसा नहीं होगा। डिपार्टमेंट क्या करेगा, वेट करेगा, उस कैंडिडेट का वेट करेगा कि वो ज्वाइन करे, और वेट भी ऐसे नहीं है कि 10 दिन 15 दिन, काफी लंबे टाइम तक वेट किया जाएगा। और ऐसे में देखिए जब लास्ट में इस टाइम पीरियड के दौरान डिपार्टमेंट नोटिस भी भेजेगा कैंडिडेट को कि आइए आप ज्वाइन कीजिए ज्वाइन कीजिए, काफी बार देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कहूंगी कि जो कैंडिडेट है वो रिस्पॉन्स ही नहीं देते डिपार्टमेंट को कि वो ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स ही देना होता तो वो स्टार्टिंग में खुद ही जाके डिपार्टमेंट में एफिडेविट दे देते कि हमें तो ज्वाइन नहीं करना है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम में ये काफी अनफॉर्चुनेट कंडीशन है कि कैंडिडेट जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो ऐसे में देखिए काफी लंबे टाइम तक डिपार्टमेंट वेट करेगा, उसके बाद मानी जाएगी कि ये जो सीट है ये वैकेंट है, यहाँ पे हम किसी और कैंडिडेट को सीट अलॉट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट लिस्ट वगैरह वेटिंग लिस्ट वगैरह देखने को मिलती है, और इसमें काफी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो ये 2 तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको ज्वाइनिंग के टाइम भी। पर होप सो कि देखिए जो भी आपके नोन में जो भी कैंडिडेट है जिनका एटीट्यूड 894 में, जिनका मतलब जिन्होंने एग्जाम दिया है और आपको लगता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है जो ज्वाइन करने में, या फिर जिनका शायद कहीं और सिलेक्शन हो चुका है, तो आप उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि एक तो उनके माइंड में बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए कि उन्हें ज्वाइन करना है या नहीं करना है। और करना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना है तो एटलीस्ट वो खुद से एफिडेविट दे दे, ताकि कैंडिडेट को किसी और को सीट मिल सके। तो ये इस तरह की प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। और जिनको देखिए ज्वाइन करना है वो तो जो भी सिलेक्शन लिस्ट में जिनका नाम आएगा उन्हें फिर ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली ज्वाइन करवा देंगे, उनके लिए भी देखिए स्टेशन चॉइस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। स्टेशन चॉइस का मतलब आपको एक आपके लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा, जैसे छांट 35 में देखिए ऑनलाइन पोर्टल ओपन किया गया था स्टेशन चॉइस का। आपको कुछ गिनती के स्कूल है जो कि फिल करने होंगे कि मुझे यहाँ पे पोस्टिंग चाहिए, और मोस्ट ऑफ द चांसेस में देखिए उन्हीं में से कोई स्कूल अलॉट हो भी जाता है, कुछ केसेस को हम छोड़ दे तो उन जो भी स्टेशन आप चूज करोगे उनमें से कोई स्टेशन आपको अलॉट किया जाएगा, और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है वो आपकी वो आगे कंटिन्यू होगी, यानी उसके बाद ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो इस तरह की आगे की जो प्रोसेस है आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि जो अभी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो कब तक आएगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया डिफरेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है कि आज आ जाएगी कल आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं प्रोविजनल लिस्ट की बात करूँ तो डिपार्टमेंट के पास देखिए प्रोविजनल लिस्ट तो पिछले साल से ही प्रिपेयर है। लास्ट ईयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद डिपार्टमेंट के पास जो भी लिस्ट थी वो ऑलरेडी प्रिपेयर है। इस साल भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है न्यू कैंडिडेट की हो चुकी है, और डिपार्टमेंट के पास इस साल जो कंबाइंड जो एक प्रोविजनल लिस्ट है वो ऑलरेडी प्रिपेयर है कि ये कैंडिडेट एलिजिबल है। अब मोस्ट प्रोबेबली देखिए चांसेस यही है कि आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर जो लिस्ट है प्रोविजनल लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी, उम्मीद यही है। क्योंकि देखिए हम ये 100% ये नहीं कह सकते कि आज आ जाएगी या कल आ जाएगी, रीजन भी क्योंकि ये अब डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा। डिपार्टमेंट ने कोई भी ऑफिशियल नोटिस तो देखिए डाला नहीं है कि हम इस डेट को एक प्रोविजनल लिस्ट जारी कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कोई नोटिस नहीं जारी किया गया। तो ऐसे में देखिए जो भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन जो मिलती है उसी के बिहाफ पे मैं बता रही हूँ कि जो
चांसेस है काफ़ी ज़्यादा हाई है कि आपको अपकमिंग 1 या 2 दिन के अंदर अंदर जो प्रोविजनल जो लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी देखिए डिपार्टमेंट पे काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा, क्योंकि काफ़ी बार ये भी देखने को मिलता है कि लिस्ट प्रिपेयर होती है और डिपार्टमेंट अपलोड ही नहीं करता, उसी में टाइम लगा देता है। तो ऐसे में तो देखिए हम उम्मीद करेंगे डिपार्टमेंट भी फुर्ती से काम करेगा और बहुत जल्द जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी, और उसके बाद जो आगे की जो ये प्रोसेस है इससे भी कंटिन्यू किया जाएगा। और उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद अब आपके माइंड में कोई भी किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहा होगा कि आगे की प्रोसेस क्या होगी, किस तरह से आपको आगे की प्रोसेस है वो देखने को मिलेगी। और इसके अलावा देखिए कट ऑफ के रिगार्डिंग भी काफ़ी कैंडिडेट मैसेज करते हैं कि मैम कट ऑफ पे वीडियो बनाइएगा। तो देखिए अभी अपकमिंग 1 या 2 दिन के अंदर मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ कट ऑफ की एक वीडियो जरूर शेयर करूंगी कि जो कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आए आप तक वो वीडियो बिल्कुल पहुंच जाए टाइमली। और इसके अलावा और भी कोई भी अपडेट आएगी वो अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।